हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। आ, आज 18 तारीख है और आज मैथ फर्स्ट वाली का क्वेश्चन आंसर हम लोग चेक करने वाले हैं। आप लोग अपना अपना जो भी सेट मिला होगा वो लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और हम लोग चेक करने वाले हैं आज। हमारे पास डी सेट है, आप लोग उसी से सारा सेट आप जैसे आंसर अपना सही करते चले जाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। इससे पहले आप लोग पहली बार आए चैनल पे तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम लोग आगे इसका आंसर सेट देखने वाले हैं, ठीक है दोस्त। चलिए एकदम सही सही आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अपना अपना आंसर मिला करके कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्त हम लोग आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सी लगाइएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा? सी। चलिए अगले हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं में संबंध है। तो उसकी संगत भुजा में क्या संबंध हो जाता है दोस्त, है ना? ये संबंध होता है समानुपाती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आपका आंसर 3 की डी आंसर 2:3, 3 की डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा सही सही, लाइक करते जाइएगा दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए। चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर है यदि त्रिभुज ABC, है ना, ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा AB/DE बराबर है 3/5 तो FD ठीक है बटे C बराबर क्या होगा। तो आपका चौथा का भी आंसर दोस्त है ना C हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 3:5, 3:5, ठीक है। चौथा का C। पांचवा में आप देखिएगा दोस्त, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है ना माइनस त्रिभुज PQR तथा उसकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो PQ बराबर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो 5 का आप आंसर बिल्कुल सही मारिएगा। सी आंसर 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पर थे, अब छठा नंबर देखते हैं। चलिए छठा नंबर में क्या कह रहा है सवाल कि 2A सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है। तो है ना छठा नंबर का आप आंसर मारिएगा डी आंसर A√3 सेंटीमीटर, A√3 सेंटीमीटर। अभी हम आपको आंसर सेट दे रहे हैं। अगर डिटेल इसका आंसर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। और आपके लिए सारे विषयों का आंसर शीट से लेकर के और पूरा चीज इसे पढ़ाई होगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रियक नहीं है। तो इसमें से कौन सा पाइथागोरस त्रियक नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 7, 61 और 17, 61 और 69, 17, 61 और 69। आप लोग सातवां के आंसर डी लगाइएगा। इसके बाद आठवां के हम लोग देखते हैं। लिख रहा है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 8 का आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27√3 सेंटीमीटर, 27√3 सेंटीमीटर इसका आठवां का ए आंसर लगाइएगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नौवां का आंसर देखेंगे। लिख रहे हैं नौवां में, ठीक है, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। तो 9 का आंसर आप सी लगाइएगा, ठीक है। क्या लगाइएगा? 9 का आंसर आप सी लगाइएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। तो आप 10वां का बिल्कुल ए आंसर सही है दोस्त, ठीक है। 10वां का आप क्या लगाइएगा? ए आंसर बिल्कुल सही है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 11वां नंबर में है कि यदि साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर 45/53 तो कॉस
थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। 11 का आप बिल्कुल बी आंसर मारिएगा, 28/53, 28/53 हो जाएगा। चलिए हम लोग 12वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। सीधा लिख रहा है कि साइन 29 बट्टे है ना कॉस 61 बराबर क्या होगा। तो इसको बहुत बढ़िया से दोस्तों है ना सूत्र आपको याद होगा कि साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है। तो इस पर बहुत बढ़िया से तोड़ सकते हैं, एक को तोड़ना पड़ता है और दूसरा आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये लिखिएगा साइन साइन थीटा, ठीक है 90 डिग्री माइनस, ठीक है जितना डिग्री उसका निचका ऊपर ले लीजिए, ठीक है 61 डिग्री, इसको कॉस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग, ठीक है एक मिनट दोस्तों ले लीजिएगा, ठीक है लिखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस, ठीक है 61 डिग्री बटे जो है निचका का सेम रखने दीजिएगा कॉस 61 डिग्री, ठीक है तो बराबर में दीजिएगा। तो कॉस साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर होता है कॉस डिग्री, आप फिर 61 डिग्री की 61 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि उसका बट्टा में तो काट दीजिएगा तो दोनों 1/1 हो जाता है, तो काट देके 1 बचेगा, इसलिए इसका आंसर सी लगाइएगा, 12 का सी लगाइएगा। चलिए हम लोग 13वां का आंसर देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, कौन इकाई के बराबर नहीं है। तो 13वां का आप लोग आंसर लगाइएगा दोस्त सी आंसर, कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चलिए हम लोग 14 के में लाइएगा, आप लोग फास्ट लेके चलते हैं। आप लोग को सॉल्व करना है तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग 14वां का आंसर लगाइएगा, यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है 45 का बिल्कुल बी आंसर सही है दोस्त। इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में है। तो कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में किसके बराबर है दोस्त, ठीक है आपका बिल्कुल ए आंसर सही है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 16वां का हम लोग देखेंगे, लिख रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो है ना थीटा के मान क्या होगी, ठीक है। तो आप 16वां के बिल्कुल सूत्र है दोस्त, ठीक है आप 16वां का है ना बी मारिएगा 45 डिग्री। चलिए इसका 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। मान पूछ रहा है तो आप इसको निकालिएगा ना, तो आपको -1/2 आएगी, कितना आएगा -1/2। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो है ना √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो 18 का आप ए मारिएगा दोस्त, 30 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, क्योंकि है ना ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना, tan थीटा का आपको बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा, ठीक है 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है दोस्त, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है इसलिए आप लोग यहाँ पर ए आंसर मारिएगा। चलिए अगला है 19 नंबर, ठीक है यदि cos a प्लस 1/cot a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो 19 का आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बी निकलेगा दोस्त, ठीक है 19 का बी निकालिएगा, ठीक है एक आंसर हो जाता है। इसके बाद 20 का आंसर आप लगाइएगा दोस्त, तो 20 का आंसर लगाइएगा, ठीक है चलिए 20 का आंसर आप लगाइएगा, sin 4 माइनस cos 4 बराबर क्या होगा। तो सीधा आप आंसर इसका डी लगेगा 2 sin स्क्वायर माइनस 1, ठीक है दोस्त। चलिए अगला हम 21वां नंबर आंसर देखेंगे, लेकिन यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई है। तो 21 का आप लोग बिल्कुल सी मारिएगा आंसर, 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 22 है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। बहुत आसान है दोस्त, है ना किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप 22 का आंसर बिल्कुल 2 होता है, ठीक है दोस्त कितना हो जाएगा 2। कैसे, देखिए एगो वृत्त खींचिएगा, कोई एगो बाह्य बिंदु रख दीजिए, ये मान लीजिए बाह्य बिंदु है, ऐसे को ऐसे खींच दीजिएगा, एगो ऐसे खींच दीजिएगा, कितना खींचा एगो ई, ठीक है दुइये को जैसे खिंचाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ये क्लास में हमेशा डिस्कस किया जाता है इसका दोस्त। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी होगी, ठीक है। तो 23 का आप आंसर लगाइएगा सी, 23 का आंसर सी। चलिए हम लोग 24वां नंबर देखते हैं, लिख रहा है कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की ना लंबिक दूरी है। तो कौन हो जाएगा दोस्त 24 का आप जिसका जिसका ए मारे होइएगा बिल्कुल सही है। चलिए
हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के किसी भी युग्म का योगफल है ना होता है। तो 25 का आप लगाइएगा है ना, डी आंसर लगाइएगा। क्या लगाइएगा दोस्त? 25 का, ठीक है, डी आंसर लगाइएगा। 25 का आपका हो जाएगा डी। चलिए दोस्त, ठीक है। इसके बाद हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता? तो कौन नहीं हो सकता? तो 26 का आप लोग डी मारिएगा दोस्त, ठीक है। दो व्यास नहीं होता है, ठीक है। 27 कह रहा है कि यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का समकोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, ठीक है। तो 27 का आप बिल्कुल 50 डिग्री मारिएगा, ठीक है, सी आंसर। 28 के यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती हो तो वह चतुर्भुज होगा। तो 28 का आप बिल्कुल वर्ग मारिएगा। क्या मारिएगा? वर्ग, ठीक है, बी आंसर। 28 के बी मारिएगा। चलिए हम लोग 29 नंबर 229 नंबर 20 में होगा। चलिए हम पहले 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना, जब इसको योगफल निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो आपका जैसे होना जाएगा डी आंसर आएगा, 1/2 आ जाता है, ठीक है। 31 का डी। 32 का आप मारिएगा बी आंसर दोस्त। क्या मारिएगा? 32 का बी, 3/2 सब शून्य पर निकालना है दोस्त। बहुत आसान सवाल होता है ये, ठीक है। सीधे कर रहा है कि शून्यकों का गुणनफल निकाले, ठीक है, गुणनफल। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो यहाँ पर C का मान दिया 1/2 हो जाएगा, ठीक है, सीधा मार दीजिएगा डी आंसर, ठीक है। तो 32 का भी आप मारिएगा क्या, है ना, डी आंसर मारिएगा। क्या मारिएगा? 32 के, सॉरी, गुणनफल लगा रहा है ना, C/A, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्त। इसका 32 का आप लोग, है ना, डी आंसर मारिएगा। 32 का डी मारिएगा। चलिए हम लोग 33 में देखेंगे। शून्यक -3 और 2 वाला बहुपद है तो कौन हो जाएगा दोस्त, है ना, क्योंकि अल्फा यहाँ पर दे दिया दोस्त, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3 और अल्फा बीटा बराबर दे दिया है 2, ठीक है। इसको बैठाइएगा तो एक सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, ठीक है। तो x² हो जाएगा अब प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 3x प्लस अल्फा बीटा का मान दे दिया है 2, ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा, कौन आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो 33 का आप मार सकते हैं आराम से दोस्त, बी मारिएगा आंसर। क्या मारिएगा? ठीक है, 33 का बी आंसर मारिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग 33 में देखते हैं कौन सा बी आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका समय नहीं लेंगे। 34 का हो जाएगा, ठीक है, 34 का आप ए आंसर मारिएगा। 34 का क्या मारिएगा? ए आंसर हो जाएगा। प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हैं जब निकालिएगा इसको तो, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 35 नंबर का मिलाइएगा। 35 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बी आंसर मारिएगा, ठीक है। 35 नंबर का बी मारिएगा। चलिए हम लोग 36 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर लिख रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, है ना, इतना इतना कि आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो, ठीक है। तो 36 का आप क्या मारिएगा? सी आंसर मारिएगा, ठीक है। क्या मारिएगा दोस्त? सी आंसर, ठीक है दोस्त। समांतर रेखा जब होती है ना, विरोधी समीकरण होता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, है ना। 29 नंबर का रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण में क्या संबंध होता है? तो 29 के आप लोग, ठीक है, 29 के क्या मारिएगा, सॉरी 29 का आप लोग सी मारिएगा दोस्त। 29 का क्या मारिएगा? सी आंसर मारिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए 1 मिनट दोस्त, हाँ बिल्कुल सही है। 29 का आप लोग सी मारिएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग, है ना, 30 नंबर का भी सी मारिएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन, है ना। आज देखेंगे 37 नंबर का। 37 नंबर का आप लोग मिलाइएगा। 37 नंबर का हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है। 45 नंबर, इसके बाद 37 के बाद 38 नंबर की मिला लीजिएगा। 38 नंबर का आपका बी आंसर जब निकालिएगा तो, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे 39 नंबर को देखेंगे दोस्त। 39 नंबर का आपका, है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तभी समीकरण करोगे बस तभी निकालिएगा तो, ठीक है। 39 का ए मारिएगा दोस्त, ठीक है। 40 का हम लोग देखेंगे। 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही इसमें हमारा है ना। 76 हो जाता है जब निकालिएगा तो विवेचक, ठीक है। विवेचक बराबर क्या होता है, यानी डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस
4AC, ठीक है, तो उसमें निकाल दीजिएगा तो आपका 76 आंसर आ जाता है दोस्त, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 41 का आप बिल्कुल ये आंसर मारिएगा, 1 आंसर आता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग 42 नंबर मानेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ठीक है। तो 42 का भी आप लोग है ना बिल्कुल tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, आप लोग सी आंसर मारिएगा इसका। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 43 नंबर कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ए मारिएगा, 23 डिग्री होता है, कितना डिग्री, 23 डिग्री। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मान करके वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है, तो 44 का बिल्कुल मारिएगा दोस्त, ए आंसर मारिएगा केंद्र को, ठीक है। इसके बाद हम चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए दोस्त लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो दिव्य ज्योति शिक्षण संस्थान का, और जितने भी छोटे भाई बहन हैं या जो भी इस बार 10th के एग्जामिनेशन दिया उस सबको पास शेयर कीजिए, ठीक है। इसी चैनल पर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर सहित, ठीक है दोस्त। 10th हो या 12th दोनों का पूरी संपूर्ण तैयारी कराया जाएगी इसी चैनल पे। चलिए और हमारा ऑफलाइन कोचिंग में आइएगा तो आपको बुलाकीपुर हाई स्कूल के सामने दिव्य ज्योति शिक्षण संस्थान के नाम सबको मिलेगा, वहां पर आकर के पढ़ सकते हैं। कोई भी नोट्स या पीडीएफ लेना होगा तो एक बार इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। चलिए दोस्त हम लोग अगला क्वेश्चन संपर्क करते हैं। तो 45 नंबर का आपका आंसर मारिएगा दोस्त, क्या मारिएगा 45 नंबर का, ये मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर का। 46 नंबर का है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 46 का आप लोग सी मारिएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 47 का नंबर। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दे दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाता है। चलिए तो 47 का आप लोग सी मारिएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 48 का आप लोग मिलाइएगा, 48 का आप बिल्कुल आपका आंसर सही है, 48 का आपका आंसर मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बी आंसर मारिएगा 48 का, कौन सा, बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 49 का आप लोग लाइएगा, ठीक है, 49 का आपका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सी 36 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद है ना 50 का हम लोग देखेंगे। 50 का किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 50 का आप लोग बिल्कुल बी आंसर मारिएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग बताइए, अभी कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि किसका कितना 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 सही हुआ, ठीक है दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक है और ज़्यादा टफेस्ट भी नहीं कर सकते, नहीं ज़्यादा लेवल कर सकते, मॉडरेट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो 10th लेवल पे इस प्रकार के क्वेश्चन होना ही चाहिए। चलिए आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, ठीक है, और आगे बढ़ते चलिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग तब तक कमेंट कीजिए, ठीक है। आप कोई भी प्रकार के आप लोग कोई चीज़ की दिक्कत होता है कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। और अगला आपको किस सब्जेक्ट पर आपको बढ़िया तरीके से है ना आंसर चाहिए, या किस सब्जेक्ट का आपको जैसे पीडीएफ चाहिए या लेक्चर चाहिए, आप सब बताइए, उस सबको हम लोग पूरा करवाएंगे इसी चैनल पे, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप कमेंट में जितना बताइए जल्दी दोस्त कि कितना कितना आपको सही हुआ। चलिए 51 में कह रहा है, ठीक है, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो 51 का आप लोग है ना ये आंसर मारिएगा, क्या मारिएगा, 51 का 9:16, ठीक है। 9:16, क्योंकि हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 9 अनुपात 3 9 अनुपात 16, यानी हम लोग आंसर इसका मारेंगे। इसके बाद 52 नंबर का आंसर देखेंगे तो 52 नंबर की आपको हो जाएगा 79 आंसर 22 सेंटीमीटर हो जाता है दोस्त, कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाता है दोस्त, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 53 नंबर में, ठीक है, तो 53 नंबर का आप आंसर मिलाइएगा, ए आंसर हो जाएगा दोस्त 53 नंबर का ए आंसर, ठीक है, 648 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है, तो 54 नंबर का आप लोग आंसर मारिएगा, बी आंसर, ठीक है, 64:27 इसी प्रकार स्क्वायर करके, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो 55 नंबर का आप आंसर मिलाइएगा दोस्त, है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1728 घन सेंटीमीटर आती है। इसके बाद हम लोग 56 नंबर में चलेंगे दोस्त, जल्दी जल्दी करते हैं ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। करें, यदि घनाभ की 3
अस्त्र फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई एवं जेड हो तो घनाभ का आयतन कितना होगा? तो 56 नंबर का आप लोग जो भी हमारे होगा एक्स वाई जेड वो सबका सही होगा। ए आंसर 56 का ए। 57 के आंसर हम लोग देखेंगे, हाँ 57 का देखेंगे सी हो जाएगा आंसर। 57 कितना हो जाएगा दोस्त? सी। चलिए निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 57 का। 58 का देखेंगे निम्नलिखित में से त्रिज्या वृत्तों की किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो आप जानते हैं संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता किसमें पड़ती है? तो मध्यरेखा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आप आराम से बी आंसर मार सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के मध्य का पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको निकालिएगा मध्य का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के मध्य का। ठीक है, तो आपको 59 का आपको आएगा, बी आंसर 12 आती है। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर पे देखेंगे करें कि समित बारंबारता विवरण सारणी में होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो तीनों चीज बराबर होती है दोस्तों। क्या होती है? तीनों चीज बराबर होता है। 60 का आप आंसर, ठीक है सी मारिएगा। 60 का क्या मारिएगा? सी आंसर मारिएगा। ठीक है, इसके बाद 61 नंबर में देखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल की प्रकृति कैसी होगी? जब इसको निकालिएगा मूल की प्रकृति तो आपको पूरा वास्तविक और असमान है ना, असमान देखने को मिलती है। तो 61 का आप आंसर मारिएगा। 62 नंबर में देखेंगे द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां बी बराबर नहीं है ना 0 के, तो विवेचक का मान कितना होगा? तो 62 का आप ए मारिएगा। ठीक है दोस्त, 62 का ए मारिएगा। हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे करेंगे यदि 3xy तथा है ना 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? तो 63 का आप लोग बी आंसर मारिएगा दोस्त। क्या मारिएगा? बी 18 डिग्री। ठीक है, 18। इसके बाद कहते हैं 64 में कि अनुक्रम 5 9 13 17 21 का सर्वांतर है। तो आप लोग सर्वांतर बहुत अच्छा से, यानी सर्वांतर डी बराबर क्या होता है? ठीक है, दूसरा पद यानी a2 कितना हो जाएगा दोस्त? ठीक है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है? 9 माइनस 5, तो 9 से घटा दीजिएगा कितना आएगा? 4। आराम से आप सी आंसर मारिएगा 64 का, है ना, सी मारिएगा। ठीक है दोस्त, 65 नंबर में हम लोग देखेंगे 65 के कह रहा है कि इतना इतना का 13वां पद कौन हो जाएगा? ठीक है, तो आराम से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर बैठा दीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा ए और डी निकल करके। तो 65 का आपको है ना सी हो जाएगी। चलिए हम लोग 66 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। तो 66 का बहुत बढ़िया सूत्र दिया गया दोस्त। ठीक है, आराम से बी लगा दीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 निकालिएगा तो आराम से सब निकल जाएगा योग आपका। ठीक है, चलिए 67 नंबर में देखेंगे 67 का आपको जो योग कीजिएगा तो इसका ठीक है कौन आ जाएगा? बी आंसर आएगा। ठीक है, 980। चलिए 68 नंबर में देखिएगा 67 का हो जाएगा बी। 68 नंबर के देखते हैं तो 68 का आप मारिएगा, 68 के डी हो जाएगा √112। चलिए हम लोग 69 नंबर में देखते हैं कि समांतर श्रेणी इतना इतना कि कितने पदों का योग 400, ठीक है 6 है। तो इसका आप जब निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, है ना 69 का आप लोग सी मारिएगा, 14 आंसर आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 70 नंबर में देखेंगे। हम हाल ही दोस्त बना नहीं रहे हैं, हाल ही आपको जैसे आंसर दे रहे हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ठीक है इतना हो तो n का मान कितना होगा? तो 70 का आप निकाल दीजिएगा दोस्त, कितना हो जाएगा? बी 6 माइनस 2n। इसके बाद 71 नंबर में देखेंगे यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना इतना हो तो माध्य का क्या होगा? आराम से उसी सूत्र पर बैठा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर का आप हाँ का निकालिएगा तो 24 आएगा। ठीक है, 72 नंबर का है कि 24 संख्याओं का औसत 0 है। ठीक है, इससे अधिकतम कितनी संख्या 0 से बड़ी हो सकती है? तो 72 नंबर का आप मारिएगा, डी आंसर मारिएगा। क्या दोस्त मारिएगा? 72 नंबर का डी 30 आता है दोस्त। ठीक है, इसके बाद 73 नंबर के देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना का सबको पता है कि दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता होती है और निश्चित घटना की है ना 0 होता है। चलिए तो 73 का आपको डी आंसर मारिएगा, 73 का डी मारिएगा। 74 का आप देखेंगे दोस्त एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो है ना एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता आराम से निकाल सकते हैं दोस्त। ठीक है, आराम से 1/2 आता है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 75 के आप लोग आराम से दोस्त है ना ए आंसर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं होती प्रायिकता है ना, और 0 से छोटा नहीं होता है, नहीं माइनस में होगा नहीं 1 से ज्यादा होगा, बाकी बात सभी है प्रायिकता। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखेंगे 76 नंबर में करें कि प्रायिकता ई है ना किसी घटना ई की प्रायिकता को आदेशित करती है। तो किसे आदेशित करती है दोस्त? 76 का आराम से हम लोग सी आंसर मारेंगे। इसका क्या मारेंगे? सी। चलिए 77 के देखते हैं कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है दोस्त, है ना, यानी 77 का आप डी आंसर मारिएगा। 78 के देखेंगे दोस्त क्या होता है? तो 78 के कहता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्याओं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 78 का आप आंसर सी मारिएगा दोस्त। क्या मारिएगा? 78 का सी मारिएगा, 1/2 आंसर होता है। ठीक है,
फिर 79 का आप लोग सी मारिएगा, आंसर क्या मारिएगा, 79 का सी मारिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 80 का यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होती है। तो 80 का आप लोग ए आंसर मारिएगा दोस्त, क्या मारिएगा 80 का, ठीक है, ये मारिएगा। ठीक है दोस्त, अगला लग रहा है ना कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के इतना इतना कैलकुलेट विभाजन का प्रयोग करके आपको दर्शाना है। तो इसका आंसर आपको क्या चाहिए, पूरा जस्ट एनसीईआरटी बुक से लिया गया है दोस्त। ठीक है, इसका आप बी मारिएगा दोस्त, क्या मारिएगा, बी आंसर है ना, ए। ठीक है दोस्त, तो 81 का बी मारिएगा। चलिए हम लोग 82 नंबर देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इतना इतना का आपको मात्रा ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, तो आप आई होप ये सबको बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करके दिए होइएगा, ज़्यादा समय न लगाते हुए शॉर्ट ट्रिक से। चलिए ट्रिक सीखना हो तो एक बार जरूर इस चैनल पे आइए, है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको बढ़िया तरीके से पूरा सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाएगा। चलिए 82 नंबर का आप लोग डी मारिए होइएगा, क्या मारिए होइएगा दोस्त, ठीक है, डी 51 आता है दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग 83 नंबर के देखेंगे। 83 नंबर का जो भी ए मारिए होइएगा, बहुत बढ़िया आंसर है इसका है। ठीक है, 7 गुने 19 गुने 23। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे 84 नंबर में, यदि दो संख्याओं का ए तथा बी का लसा एवं मसा क्रम से इतना हो तो इसमें से कौन होगा। तो 84 नंबर की जो भी सी मारी होगा, बहुत बढ़िया आंसर इसका दोस्त। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 85 नंबर का रहा है कि 85 नंबर का, है ना, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो आराम से 85 नंबर में, ठीक है, आप सी मार सकते हैं क्योंकि सी √4 का, ठीक है, √4 का बराबर 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी सभी अपरिमेय है। चलिए 86 नंबर में हम लोग देखेंगे 86 नंबर के, ठीक है, कौन आंसर हो जाएगा दोस्त, 86 नंबर का सी मारिएगा, परिमेय संख्या होता है ये। ठीक है, चलिए 87 नंबर देखेंगे। 87 नंबर में 87 नंबर कह रहा है ना कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो ना ही आवर्ती कहलाती है, क्या कहलाएगी दोस्त, 87 नंबर का आप ए मारिएगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्त, चलिए 88 नंबर में देखेंगे क्या कर रहे हैं कि 3 माइनस 2√5 के स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 88 नंबर का आप लोग ए मारे होइएगा। चलिए ये जिसका जिसका हमारे ये सब सही है। चलिए अगला देखेंगे, है ना, बहुपद इतना इतना के शून्य है। तो 90 नंबर में, 90 नंबर के जो भी ए मारे होगा, दोनों माइनस में आता है दोस्त। ठीक है, प्लस में तो दोनों माइनस में जाता है। ठीक है, तो दोनों जो भी जिसका माइनस होगा ए आंसर और सही है 90 का। से ट्रिक से आप भी मार सकते हैं, नहीं निकालिएगा तो ये। चलिए 91 नंबर का, 91 नंबर का जो भी बी मारे होइएगा 10 इकाई उसका सही होगा दोस्त। चलिए हम लोग हालिया आप देखते हैं कि 92 नंबर में, ठीक है, 92 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 92 नंबर का जो भी दोस्त डी मारे होइएगा उसका सही है 56 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त, 56 डिग्री त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है। चलिए 93 नंबर में देखेंगे। 93 नंबर के जो भी लोग, ठीक है, डी आंसर मारे होइएगा 93 का 61 इकाई उसका सही होगी। चलिए 94 नंबर में देखेंगे। 94 के जो भी लोग ना सी मारे होइएगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 95 के आंसर देखेंगे। शीर्ष बिंदु इतना इतना का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं दोस्त। 95 नंबर का, ठीक है, 95 नंबर का आपका आंसर जो भी सी मारे होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर में अर्धवृत्ति की परिमिति है। तो 96 नंबर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा आपका सी, कितना हो जाएगा सी। चलिए फटाफट लाइक कीजिए चैनल को, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी अपना अपना आंसर मिला सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, और सारा क्लास इस पे चैनल पे आपको जैसे बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लोग केवल इस चैनल को सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए दोस्त। चलिए हम लोग 97 नंबर के आंसर जानते हैं। 97 नंबर के क्या हो जाएगा दोस्त, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले के वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है। 98 का आपको, सॉरी 97 का आपका हो जाएगा सी आंसर, 88 सेंटीमीटर निकल जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे, है ना, 98 का। तो 98 के जो भी लोग डी मारे होगा बिल्कुल सही है ये आंसर। ठीक है, डी मारे होइएगा। तो चलिए 99 नंबर का जो भी लोग सी आंसर मारिएगा 44 डिग्री और 44 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद 100 का जो भी लोग सी मारे होगा इसका बिल्कुल सही है, रूट ना पाई में रूट चलेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। चलिए तो चलिए इसी पर हम लोग इस, है ना, वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, और जो भी देखिए सब्जेक्टिव सबको बढ़िया तरीके से इसी चैनल पर बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप लोग, है ना, एक बार इस चैनल को प्यार कीजिए और कहिएगा टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा देंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, इस सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आया था। ठीक है, माध्यमिक का बहुलक से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसमें खाली माध्यका को ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप सभी, आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। जिसका जिसका जो भी सेट होगा सब फटाफट चेक करके हमें जरूर एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अपने वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और तथा
चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए।